अब हम बहुपद से संबंधित प्रश्नावली 2.3 आज हम बनाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में प्रश्नावली 2.2 पूरा हो चुका था, अब हम 2.2 बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यह कह रहे विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करके ही हमको बनाना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर यह होता क्या है। उसके बाद भाग के बारे में बता रहे हैं। तो भाग तो आप लोगों को पता ही है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाग के बारे में। लेकिन इसमें कुछ बेसिक होता है, जिसे आपको याद करना बहुत जरूरी होता है कि एक्चुअली px क्या है, gx क्या है, भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है और शेषफल क्या है। तो इसे हमें समझना पड़ेगा, बिना समझे हम इसे नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिए कि आपको पता होगा कि इस तरह से भाग का चिन्ह होता है और इस कैटेगरी में जो भी अंक रहता है वो क्या होता है, आपका भाज्य होता है। क्या होता है? भाज्य होता है। इसे हम gx से भी दर्शाते हैं। उसके बाद जो इस वाले भाग में रहता है इसे हम क्या कहते हैं? भाजक। इस वाला कैटेगरी में जो रहता है उसे क्या कहते हैं? भाजक। इसको हम px से दर्शाते हैं। ठीक है। उसके बाद जो इस कैटेगरी में होता है उसे हम कहते हैं भागफल। जो इसमें जो मान आता है उसे हम कहते हैं भागफल। और अंततः जो अंत में बचता है उसे हम कहते हैं क्या? शेषफल। ठीक है। इसे हम rx से भी दर्शा सकते हैं, इसे हम qx से भी दर्शा सकते हैं, या कोई भी चीज यहाँ पे ले सकते हैं आप। जरूरी थोड़ी नहीं qx लीजिएगा, यहाँ पे कोई भी आप चीज ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, उसे भी आपको जानकारी रखना अति आवश्यक हो जाता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। यह आपको बोर्ड मास के अंतर्गत पढ़ने को मिला होगा। उसमें आप पढ़े होंगे कि कोष्टक का भाग गुणा जोड़ घटाओ। तो उसी से संबंधित आज हम भाग के बारे में समझ रहे थे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाग की जो बचपन में हम बनाते थे तो जो वो विधि है वो बदल चुकी है। तो बदल चुकी है, बन तो वैसा ही रहा है, जितना भी इसका क्रियाकलाप है जस्ट वैसा ही करना है, लेकिन इसके जो डिजिट हैं वो थोड़ा डिफरेंट है, उसी को हमें समझना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो आपको यह कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। हमें px को gx से भाग देकर, यानी कि यहाँ पे जो भाज्य है उसे हम भाजक के साथ जब भाग देंगे तो हमको भागफल क्या प्राप्त होगा और शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब बस हमें यही निकालना है। तो यहाँ पे आप देखिए जो gx है यह क्या है? आपका भाज्य है। और जो यहाँ पे px है वो क्या है? भाजक है। भाज्य को भाजक के साथ भाग देना है, उसके फलस्वरूप आपको भागफल और शेषफल प्राप्त हो जाएगा, वही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए बनाते हैं। पहले हम लिखते हैं भाज्य क्या दिया गया है यहाँ पे? x² - 2। ठीक है। और यहाँ पे आपका भाजक दिया गया है x² - 3x² + 5x - 3। उसके तत्पश्चात आपको एक चीज और भी याद रखना है, क्या कि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। और प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है। और माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। और आपको प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है। ये आपको काफी ज्यादा मदद करेगी। इसे अगर आप याद कर लेते हैं तो यह आपको काफी ज्यादा मदद करेगी, क्योंकि इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं हम इसे। तो सबसे पहले समान देखते हैं इसमें कि कौन समान है। अगर वो समान नहीं है तो उसमें अगर कोई चीज देना है तो उसे हम देंगे, अगर कोई चीज लेना है तो उसे हम लेंगे। तो देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे हम ध्यान देते हैं कि जो यहाँ पहला वाला डिजिट होता है जो, उसे हमेशा हमको समान ही लाना है। हमेशा हमें उसको क्या लाना है? समान लाना है।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर दिया गया है। तो आप बताइए कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 में आप यहाँ पे कौन सा डिजिट यानी कि कौन सा अंक रखिएगा कि एक्स स्क्वायर पुनः हमको प्राप्त हो जाए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर पहले से ही दिया गया है। तो आप क्या कीजिएगा कि आपको अब यहाँ पे 1 रखना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या में जब हम 1 से गुणा करते हैं तो पुनः हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो चलिए, तो हमने एक्स स्क्वायर माइनस 2 को 1 से गुणा किया तो हमको पुनः क्या प्राप्त हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 में एक्स स्क्वायर से किए तो हमको क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, और 1 में 2 के साथ गुणा किए तो हमको क्या प्राप्त हो गया, केवल 2। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे हमको केवल डिजिट का 2 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे आपको 3x स्क्वायर है, यह 2 डिजिट के साथ है, और यहाँ पे भी ध्यान दीजिए कि 5x है, और यह केवल सिंगल है, यानी कि जो यह 2 है आपका कहाँ चलाएगा, यहाँ पे चलाएगा। ठीक है, और जो यह माइनस है वो आपको कहाँ चलाएगा, यहाँ पे चलाएगा। ठीक, तो यह माइनस कैसे हुआ, तो यहाँ पे देखिए इसके आगे जो है प्लस जो हाइड हुआ है यानी कि छिपा हुआ है, तो वो प्लस और यह माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे देख लीजिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, घेर देते हैं, यानी कि डंडा खींच देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ चिन्ह चेंज करना है, यानी कि कुछ चिन्ह को बदलना पड़ता है, यह नियम है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके पास कौन सा चिन्ह छिपा हुआ है, तो यहाँ पे आपका प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, तो इसे हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माइनस, इसे हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। चलिए, अब यहाँ पे देखिए यह प्लस जो था वो किस चीज में कन्वर्ट हो गया, तो माइनस में, और यह प्लस का प्लस ही है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए कि समान संख्या इसलिए कट जाएगा। उसके बाद जो बड़ी संख्या होती है इनमें, उसको हम पहले उतारते हैं। यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर है, यहाँ पे उतारिए आप माइनस 3x स्क्वायर, उसके बाद प्लस 5x, और आप बताइए कि 3 में से यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा। तो आप बताइए कि प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस। तो आप बताइए कि 3 में से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा कितना आपके पास, तो 1 बचेगा। अब आप बताइए कि माइनस की जगह पर प्लस हो गया, और इस संख्या और इस संख्या दोनों संख्या में से बड़ी संख्या यह है, इसके पास माइनस है, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। यहाँ पे यह भी ध्यान देना होता है कि जिस संख्या के पास माइनस है चाहे प्लस है, अगर दोनों संख्या में जो संख्या बड़ी है उसी का चिन्ह हम उसके पास या उसके साथ रखते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके पास क्या हो गया, 5x माइनस 1। तो चलिए अब यहाँ पे ध्यान देते हैं कि माइनस का 3x स्क्वायर हमको लाना है। ठीक, तो यहाँ पे जो माइनस है उसी को उठाकर हम यहाँ पे लिख देते हैं, कहाँ पे, भागफल वाले जगह पे। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2 है, हमको लाना है 3x स्क्वायर, यानी कि आपको बता ही चुके हैं हम कि जो पहली संख्या होती है हमेशा उसको समान लाना पड़ता है, यानी कि एक जैसा ही लाना पड़ता है। तो आप बताइए कि यहाँ पे 3x स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे कौन सी संख्या रखिएगा कि x स्क्वायर माइनस 2 में जब मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कीजिएगा तो आपको यह संख्या समान रूप से प्राप्त हो जाए। यानी कि हमको केवल पहला वाला जो है वो समान लाना पड़ता है, बाकी सब आए या ना आए उससे हमको कोई डिफरेंट नहीं पड़ता, लेकिन पहला वाला आपको समान ही लाना है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 3x के साथ यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे भी x के साथ स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे अगर केवल 3 ही रख देते हैं, यहाँ पे केवल हम 3 रख देते हैं, तो 3 को x स्क्वायर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यह हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 3 को अगर हम 2 के साथ करते हैं तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा। तो 6 हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे, क्योंकि यह एक डिजिट वाला है, यहाँ पे हम लिख दिए 6। अब ध्यान दीजिए कि यह माइनस और यह माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हम डंडा खींचते हैं। अब यहाँ पे भी ध्यान दीजिए कि माइनस यहाँ पे है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, चिन्ह को बदलना है। तो चिन्ह को बदलिए, तो यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए यह माइनस और यह माइनस अब बदल के हो चुका है प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आप यहाँ से माइनस को हटा भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब क्या हो चुका है, प्लस हो चुका है। तो यहाँ से आप लगा दीजिए, यहाँ पे प्लस आपको पता ही चल गया। अब उसके बाद अब यहाँ पे कोई कटने वाली नहीं है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो बड़ी वाली संख्या होती है उसे अब हम लिखते हैं। तो यहाँ पे बड़ी क्या है, 5x, तो यहाँ पे हम लिख दिया 5x। उसके बाद यहाँ पे देखिए
जो प्लस का 6 था उसके साथ क्या हो गया, माइनस का 6। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि माइनस ये हो गया, ये प्लस क्या हो गया, कन्वर्ट होके माइनस में हो गया। तो माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस प्लस होता है। तो 6 और 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7। और फिर उसके बाद ध्यान दीजिए कि यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, और दोनों संख्या में से बड़ी संख्या क्या है, तो 6 है। और 6 के पास कौन सी चिन्ह है, तो माइनस का है। तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, माइनस का। और यहाँ पे आपको 5 के साथ प्लस का चिन्ह था, तो हम यहाँ पे प्लस का चिन्ह नहीं लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस को हम हाइड कर दिए, यानी कि छिपा दिए। अब हम इसके साथ जो चिन्ह है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, चलिए हम लिख दिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 5x माइनस 7 आया हुआ है। अब यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2 है, तो इसकी अपेक्षा जो ये है वो बड़ा हो जा रहा है, तो इसलिए अब यह इसकी आगे की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। तो यहीं से हमको आप समझ लीजिए कि यहाँ पे भागफल प्राप्त हो चुका है और यहाँ पे शेषफल प्राप्त हो चुका है। तो इस तरह से हम प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 1 के क्रमांक 1 को बना लिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अतः भागफल बराबर आपका कितना आया है, 1 माइनस 3, और आपका शेषफल कितना आया हुआ है, 5x माइनस 1। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी करते रहिए। धन्यवाद।